तो करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सच बेधड़क से खास बातचीत में कहा कि उपचुनाव की खास तैयारियां हैं, सब कुछ तैयार हो गया है। मैं खुद पूर्वी राजस्थान की सीटों पर जाने वाला हूं। चुनाव का साज सज गया है, काफी अच्छी तैयारी है। वहीं 40 प्रधानाचार्य के तबादला निरस्त होने पर उन्होंने कहा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कई प्रधानाचार्य की शिकायत आई, उसको लेकर मैंने लेटर लिखा। इसमें जो कमी रही है उसका सुधार किया जाएगा। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी बना दी है और मुख्यमंत्री के हाथ में ये फैसला है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी भाई भतीजावाद की नीति नहीं रखती है, जिताऊ कैंडिडेट और जमीनी स्तर के नेता को टिकट देती है। 40 प्रिंसिपल्स का तबादला हुआ, उसके बाद में भाजपा के ही मंत्री ने पत्र लिखा। और ये पत्र क्यों लिखा है? तबादला निरस्त करने के लिए। मंत्री जी से ही जानते हैं। तो ये पत्र आपने लिखा है, आखिर क्यों? आपको क्यों इससे नाराजगी थी या इसमें संशोधन की जरूरत है? मैंने पत्र देखा है, उसमें कोई नाराजगी है? नाराजगी नहीं, इसमें संशोधन की जरूरत है। पत्र में लिखा है, मैंने माननीय मंत्री जी जनहित में ये स्थानांतर निरस्त या स्थगित करने का कष्ट करें। मंत्री जी ने हमारी निवेदन मान लिया। तो न तो आक्रोश है, न रोष है, न कोई आरोप है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूटीन में होता रहता है। इतना मंत्री जी को कुछ शिकायतें मिली थी, तो हमने मंत्री जी को यही कहा है कि इनकी थोड़ी तसल्ली से जांच करवा लो। जांच में दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इस विभाग के अनुभवी लोग हैं और जो इस मामले में ज्ञान रखते हैं, उनका यही कहना है कि समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया था। आपको भी लगता है? ऐसा कुछ नहीं होता। समुदाय विशेष के लोग जैसा न तो पोस्टिंग में जरूर कभी होता है, भैया ST SC का प्रमोशन दे दो, पोस्टिंग दे दो, वो सिलेक्शन कर लो, वहाँ तो आरक्षण है। लेकिन ट्रांसफ़र में कोई आरक्षण नहीं होता, इनके ज़्यादा कर दिए, इनके कम कर दिए। वो तो वैसे ही, चूँकि वो इलाका ऐसा है, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, जो मीणा बाहुल्य है, उस जाति के लोग हैं, ज़्यादा पोस्टेड हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जाति विशेष के कर दिया। ऐसा कोई सरकार का सोच जाति को निशा बनाने का कभी नहीं होता, ना मंत्री जी का था। तो उनकी शिकायतें मिल गई थी। अब चुनाव है तो उसके बाद देखेंगे। आपने तो कहा है कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन कांग्रेस ने तो ये मुद्दा उठा लिया है। नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली हैं, उनका यही कहना है कि तो सर्कस सी बना दिया है सरकार ने। बिखरने सजने से पहले ही बिखर गया है। यू टर्न लेते हैं, कभी तबादला करते हैं, फिर निरस्त करते हैं। देखो, यू टर्न एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया हर जगह है। मीडिया भी यू टर्न लेता है, कोई मुद्दा गलत होता है तो। आदमी भी अपने जीवन में कोई गलत हो जाता है तो पीछे हटता है। कांग्रेस भी दर्जनों बार मैंने पीछे हटाई है पिछले राज में। तो इसको कोई ऐसा नहीं कह सकते सरकार पीछे हटी है। सरकार ये है कि भाई जनता का मूड क्या है, जनहित में जो मामला है, जनता जो कह रही है वो करो। तो जनता ने कहा, वो मंत्री जी ने कर दिया। ऐसा ही भर्ती को लेकर के क्या कुछ कहना है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं? कुछ लोग तो आप ही से आस लगाए बैठे थे। जिन्होंने परीक्षा दी वे भी परेशान हैं, और जिन्होंने जो पकड़ में आ गए हैं आरोपी, वो तो हैं ही परेशान। तो क्या है, क्या आगे निर्णय होगा? नहीं, देखो, आपको पता है कि उसमें एक कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बना दी है 5 मंत्रियों की। तो वो, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो क्या रिपोर्ट देगी, मुख्यमंत्री जी उसका फैसला करेंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भाजपा की कैसी तैयारियां? हमारा सज गए धज गए मैदान। कल परसों हम भी जयपुर छोड़ देंगे और सारी सीटों को जिता कर लाएंगे। पूर्वी राजस्थान में कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। हमारे तो वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन भी संपन्न हो गया। शक्ति केंद्र के लोगों का हो गया। 3 मीटिंग हमारी तो पहले ही हो गई। कांग्रेस तो अभी गई नहीं मैदान में। हम तो 1-2 बार घूमे आए। पूर्वी राजस्थान में आपका दबदबा माना जाता है। वहाँ के लोग आपको मानते हैं कि बाबा ये हमारे तो करता धरता। अब आपके कॉपी तो तैयार हो नहीं सकते, आपने इतना संघर्ष किया है, लेकिन आपके भाई को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। तो क्या लगता है, आपके भाई को भी टिकट दिया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए जनता की सेवा के लिए? हमारी पार्टी परिवारवाद में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, सांप्रदायिकवाद में, किसी प्रकार के वाद में भरोसा नहीं की। एक ही भरोसा करती है, राष्ट्रवाद में। और उस विचारधारा के हिसाब से हमारे चयन होता है। भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं चलता। तो पार्टी जो भी तय करेगी उसका काम करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने तबादला में जो निरस्त हुआ है, ये प्रक्रिया जो हुई है सामान्य प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि यू टर्न कभी कभी लेना भी पड़ता है, ये इन्होंने कहा है। और उपचुनाव की खास तैयारियां हैं वो भाजपा के हो चुकी हैं। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।